अच्छा जी, एक वो कई बार ली इसकी रिक्वेस्ट, वह समताशील सबर संतोष। हाँ वो बता देते हैं ले जिसे याद से जी। समताशील सबर संतोष सरदा शरम समाई से यो साधन संत शरीर का। ये तो जो ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हो ना, जिनकी संसार से तिरपति हो गई हो, ये संसार के पदार्थ जिसने मिथ्या मान लिए हो, वो इन साधनों के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए इच्छा करता है। तो शुरुआत आती है ऐसे कि भाई पंडित जी ने जो है ना ये बताया कि भाई ये लक्षण है, समताशील सबर और संतोष। श्रद्धा जरूरी है और शर्म, श्रद्धा शर्म समाई ये जरूरी है साधन के लिए, साधना करने वाले के लिए, शुभ कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए और अशुभ कर्मों का त्याग करने के लिए ये जरूरी जी। तो पंडित जी ने ये माध्यम लेकर के भाई संतों का जो है ना साधन का शरीर यो ये साधन संत शरीर का। फिर कलीम बताते हैं पंडित जी भाई क्या करे फिर। हाँ मतलब ये जो ऊपर बता दिए समताशील सबर संतोष, हाँ, और श्रद्धा शर्म समाई है, हाँ, ये साधन संत शरीर का। हाँ, संत शरीर का ये साधन। भाई जो संत बनना चाहता हो उसने ये साधना करनी चाहिए जी, इनको धारण करना चाहिए। कहने का मतलब पंडित जी का ये। फिर भाई त्याग क्या खा करे, ताड़ पंडित जी पहली कली में त्याग बताते हैं। भाई त्याग क्या खा करे, भय भूल भ्रम को त्याग। भय, इसको कितने प्रकार के भय से, वैसे तो 99 प्रकार के भय से और मुख्य 25 प्रकार के भय है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, न्यू बीमार हो जाएगा, न्यू शरीर ना रहेगा, यो ना मिल जाए तो क्या होगा, यो करूंगा तो कभी पूरा होगा ना होगा, ये भय। और भूल, अपने असलियत को जो भूलिया बैठा है ना जी, पंडित जी की बड़ी गहरी बात भी है। परमार्थ में तो यो अपने ही स्वरूप को भूल करके जो है ना और अपनी ही रचना में उलझ गया। उस अपने स्वरूप को तो भूल गया और अपनी रचना में मसरूफ हो गया। उसको अपनापन मान लिया कि मैं यो ईश्वर, मेरा कर्म भी यो है। आड़ पंडित जी उसका बताते हैं कि भय भूल भ्रम को त्याग। भ्रम बहुत बड़ी चीज है। ब्रह्मा भगवान ने जो सृष्टि रची तो सबसे पहले जो है ना उन्होंने तप कर कर जब आज्ञा मिली परमात्मा की तो सृष्टि का रचना शुरुआत किया, प्रारंभ किया जब रचना, तो सबसे पहले 5 वृत्ति रची। यानी अविद्या जिसको तम कहते हैं, अंधेरा, अविद्या, अस्मिता जिसको मोह कहते हैं, और मोह जिसको राग कहते हैं, और महामोह तामेश्वर जिसको द्वेष कहते हैं, और महामोह है तामेश्वर जिसने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश यानी कुछ का कुछ देखना, ये 5 वृत्ति अज्ञान की हैं। सबसे पहले ब्रह्मा भगवान ने इनकी रचना की और इनके ही द्वारा जो है ना फिर यो जीव रचनाकार ईश्वर स्वरूप जो इसमें प्रवेश किया इस शरीर में, तो इन्हीं के द्वारा जो है ना मोहित होता है। तो आड़ पंडित जी उनका वर्णन करते हैं, भय भूल भ्रम को त्याग और विषय वासना बैर की लाग। यानी तू अपना दुश्मन आप ही बन जाएगा। हे अर्जुन, इसका दूसरा कोई दुश्मन नहीं है, यो अपना आप पे तो दुश्मन है और आप पे मित्र है। जब ये विषय वासना को भोगना चाहता है, बार बार इनमें उलझता है, इनकी तरफ भागता है और इनको बड़ा हित करके और बड़ा अपना मान करके जो उसना भोगता है, तो यो बैरी हो जाता है अपना, और संसार में भी व्यवहार काल में भी बैरी हो जाएगा। क्योंकि विषय आदमी को कोई बैठना नहीं दे।
क्योंकि सब तो खराब होगा जी। तो इस प्रकार से पंडित जी आड़े दोनों तरफ से बताया। अगर पंडित जी की तो धारी हैं वह भूल भरम को त्याग, विषय वासना वैर की लाग, और जा जाग। और पंडित जी ने देख कितने विलक्षण ढंग से कही, जा जाग जरा जोश, यानी जोश क्या है, जरा जोश जहर, जहर का काम करेगा भाई। अहम जो है ना, अहंकार, घमंड, उसको पंडित जी ने जोश के रूप में यानी बड़े विलक्षण ढंग से वर्णन किया। जरा जोश जहर जड़, जड़ जबर जमाइश है। ये जीवन जाल जंजीर का, यानी जंजीरों का, जैसे जंजीरों में जकड़िया हुआ है, जैसे मकड़ी जाड़ा पूर करके अपनी राड़ के द्वारा एक जाड़ा बनाती है, उसमें आप पर फंस जाती है। हाँ जी। बनाओ चौर खातिर पर फंस जाए, फिर आप पर मर जाए उसमें फंस के। इसी प्रकार ये जीवन जो है ना, इसका जंजीरों में फंसे हुए जीव के जाड़ है, फंसा हुआ है जीव। और इसको त्यागेगा जब जब ईश्वर की कृपा होगी, उसकी शरण में जाएगा जी, और उससे प्रार्थना करेगा। ये पहली कली बता। फिर प्रश्न आ गया है कि भाई फिर इनके कर ये क्यों कर छूटे, इन तो दूर क्यों कैसे हो, क्या करे। तो आड़ पंडित जी फिर दूसरी कली में ये बताते हैं कि भाई क्या करने वाले का छूट जाता है, छूट जाता है ऐसी बात नहीं, पर भाई क्या करना चाहिए। लगा ली लगन ले लिया जोग, लिप्त लो लीन होए जो लोग, उनके रोग रहा ना सोग। जो पहले दो बात बताई। हाँ जी। रोग रहा ना सोग, ये तो नतगारा क्या नो ना भरम ना रोग रहा ना श्रम परिश्रम, ना ऐसा नहीं है, ना रोग रहा ना सोग, रमता राख रमाई है। यानी ये संसार के जितने कार्य हैं ना, इनको राख के समान जान कर तो सही, क्योंकि मनुष्य शरीर में आकर के करने तो सारे काम पड़ गए, भगवान की विज्ञा है जी। लेकिन इनमें आसक्त मत हो, इनको कौड़ी मत भरे, इनको अपना मत मान, दूसरे की खातिर कर, अपने लिए मत कर, इनको राख समझ ले। रमता राख रमाई है भाई, ये क्यों कर रहा फिर, जब रंग रच जा रघुवीर का, उस परमात्मा के रंग में रंगा जाएगा तो इसके पाप छूट जाएंगे अपने आप जी। ये दूसरी कली में पंडित जी ने बताया। तीसरी कली में फिर इस संसार का रूप बताया, भाई क्या करते हैं हम और किसके कारण हम इतने दुखी हो रहे हैं, उसका कारण क्या है जी। वो बताते हैं तीसरी कली में। ये दुनिया दुख दारुण, ये दुनिया से दुख दारुण, और देधारी धर्म लगे हारण, कर्तव्य कारण करड़ी कोष। देखिए कुकुरुम कुबद कुमाई से, कुरा का बल कम शीर का। पंडित जी ने बड़ी मरमी बात कर भाई, कुकुरुम करने से और कुरा चलने से तेरी सारी ताकत नष्ट होगी, कमजोर पड़ गया सब तरह से। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की, एक एक बात अनमोल है, उनको समझने की जरूरत है जी। और फिर चौथी कली में बताते हैं पंडित जी बड़े विलक्षण ढंग से, मिले ना मोक्ष मति मंद, फ्री में मरले लक्ष्मी चंद, मुफ्त में फिरले लक्ष्मी चंद, तज के तिरले तिर दोष, या थोड़ी थमा थमाइश है, तेज तप तत् तकदीर का। तेज तप तप तत् तकदीर का, ठीक है भाई। थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा सा मन कंट्रोल कर, फिर परमात्मा आप तेरी मदद करेंगे, ऐसी बात नहीं, और तेरा काम बन जाएगा।
वो तेज आ जाएगा तेरे में, तेज तप तत तकदीर का, कि दुनिया जो कही भाई बाड़ा बागाड़ा बड़ा किस्मत वाला है भाई। हाँ ठीक बात। ऐसा तो पंडित जी की जो बातें हैं ना, वो जब समझ में आ जाए ना, जब भाई इतना खोल के बताते तो घना लंबा समय लगता उनको। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन इशारे जो करें, इशारे मतलब से ना समझाने में कमी नहीं रखी पंडित जी ने, बड़े विलक्षण ढंग से समझाया। हाँ जी, ये इतना तो इसी बात है, तड़के ठाके बैठे सांस एक बात पूरी ना हो ना जी, एक बात चाहे 6 महीने लगा दे, हारे एक बढ़िया थी। हाँ जी। और मारा उनका प्रेम यूं हुआ था कि मैं बचपन में जब कोई मेरी 12 साल की 15 साल की उम्र होगी, पंडित जी गुजर लिए थे लक्ष्मी चंद। तो मैं पंडित जी की बातें बहुत याद कर रही, मैंने उस जो जट्टी की थी वह सुना रहा थी, वो उस रूपी हमारी भाभी लग गई थी जी, हमारे से काफी उम्र में बड़ी थी वो। लेकिन मैं फिर आदमी मेरे से पूछा करते, अरे सुनाइए छोरे, सुनाइए छोरे। तो वो सत्संग में मेरे को बुला के ले गए एक दिन, भाई तू पंडित जी की बात बता, कोई अच्छे भजन सुनाइए भाई, उसी बात मत सुनाइए। फिर मेरे को वो बोला चंदगी राम जी कि भाई कोई सी सुना दे, तो पंडित जी की सारियां का अर्थ मैं बढ़िया करूंगा, क्योंकि कोई बात भी पंडित जी की गलत नहीं है, समझने में फर्क रह जाएगा। तो मैं सुनाता, वो एक एक बात के एक एक रागनी को 6 भी नहीं चलाती। उसकी वजह थे 5 प्रहार के पंडित जी जो विद्वान थे, हाँ वो जिक्र करे आपने पहले भी, सुरताराम, देवीराम और जसना ये भगत जी अपने हरकिशन जी और रघुवीर जी, और एक और था इनके साथ, उसका मेरा नाम याद को नहीं, वो कम आ करता है का जीवन ना भी आमता था, लेकिन ये डेली आ करते आए एतवार। तो ये उसकी वजह ताउन लाग गए पंडित जी की बात की वजह से, कि भाई पंडित जी की बात का अर्थ करता है बहुत तगड़ा। और जमुआ भी सोनारी का था, हमारा गवांड है सोनारी, जनपद का जो गुरु था जमुआ डूम, वो भी आया करता। और एक सोनारी का पंडित था बहुत विद्वान, मांगे राम, हाँ बताई थी आपने एक बार ये भी, वो भी आया करता, जिसने जहाज बना के उड़ा दिया था भाई अपने घर। इतना विद्वान था वो, विद्वान बहुत था जी। और ये हरकिशन जी भी इतने विद्वान थे, घड़ी बना दी थी अपनी आप पर, अपने हाथ में बना के टांगी रखी थी अपनी भी मेरे ख्याल में वो। अच्छा जी। तो खराब होगी उतना तो वही होते, अपने आप घड़ी बना के टांग दी। क्या की बनाई थी? पत्ती की काट कर करके और पत्ती का गत्ता जोड़ करके घुमा करके और अपनी बिल्कुल घड़ी बना दी। चल भी थी और टेम दिया करती बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो संपर्क करना पड़ेगा उनके घर। हाँ जी बिल्कुल लेनी पड़ेगी उसकी भी करके चलांगे। हाँ जी, बड़े विद्वान थे वो भी। और ये पानी की जो पहले ये घड़ी तो है ना करती, ये घड़ी ना हुआ करती हाथ हूथ के लिए, ये तो बाद में चली थी। हाँ वो पहले वो पानी की बेली हुआ करती, बाल्टी में पानी भर के और उसमें एक बीच में सुराख हुआ करता और उसमें टोपिया करते, उस पर निशान हुआ करते, या पौनी या दी या भरी यूं, और वह डूब जाती जब पूरी फल भर जाती, भर के ना डूब जाती उस सुराख की, फिर दूसरे का नंबर आ जाता है। ऐसी उसमें वो हरकिशन जी बना करती, तांबे की हुआ करती वो बेटी और करती बाल्टी में भरी जा करती। अच्छा, वो भी बनाया करते वो? उन तो वो बना करती। अच्छा, उन तो पानी बहा जा करता भाई, इतनी घड़ी तेरी, इतनी घड़ी तेरी। हाँ, किसी की आधी है, किसी की वो 2, 2.5, 3 ऐसे था। विद्वान बहुत विद्वान थे।